दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि जीवन में मौन रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज के जैसे जिस तरह का हमारा समाज हो गया है, लोग किसी का ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते और हमें अनावश्यक बोलना भी नहीं चाहिए। बहुत समय पहले तिब्बत में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। हजारों लोग उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जाया करते थे और जब भी कोई आत्मज्ञान के लिए उनके पास जाता, वो उसे 10 दिन के लिए मौन रहने के लिए कह देते। ऐसे ही एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा, जिसे उन्होंने मौन रहने के लिए कह दिया, मगर उस व्यक्ति के जहन में हजारों सवालें थी जो महात्मा बुद्ध से करनी थी। वह व्यक्ति एक पर एक सवाल महात्मा बुद्ध से करता रहा, लेकिन महात्मा बुद्ध चुपचाप सिर्फ मुस्कुराते रहे। कुछ देर तक तो उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि इस महात्मा को मेरे सारे सवालों के जवाब पता है, लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, तब उसने कहा, स्वामी, जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे, मुझसे तर्क वितर्क नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप एक ज्ञानी तभी हैं। उस महात्मा ने कहा कि आपको किसने कह दिया कि मैं एक ज्ञानी हूँ? अगर आप मुझसे तर्क वितर्क करने आए हैं, तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, तो मेरे कहने से 10 दिनों तक चुप रहिए। 10 दिनों तक किसी से बोलना नहीं है, केवल भगवान की भक्ति करनी है। वह व्यक्ति महात्मा से अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए उनकी शर्त मान गया और वो 10 दिन के लिए मौन धारण कर लिया। पहले दिन उसने चुप रहने की बहुत कोशिश की। अपने आसपास के लोगों को बात करते देख उसको भी बात करने का मन कर रहा था, लेकिन तभी उसे याद आ जाता कि स्वामी ने मुझे 10 दिन तक मौन रहने के लिए कहा है। अगर मैं बोलूँगा तो आश्रम से बाहर निकाल दिया जाऊँगा। अगले दिन उसे लगने लगा था कि अब मौन रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वह जीवन में कभी भी चुप नहीं बैठा था। लेकिन वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से हार भी नहीं मानना चाहता था, इसलिए वह निर्जीव वस्तुओं से बातें करने लगा। कुछ दिनों बाद उसे ऐसा लगा कि उसके मन में उठते हुए तूफान को शांत करने के लिए किसी जीवित व्यक्ति से बात करना पड़ेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसे समझाने पर भी अच्छी बात समझ नहीं आती, वह पूरा दिन दूसरे के बारे में गलत गलत बातें करने में अपना समय बिता देता है। अगर उससे भी चुप रहने के लिए कह दी जाए, तो उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। अब यह व्यक्ति भगवान से हार मानना नहीं चाहता और चुप रहना भी मुश्किल हो गया। लेकिन कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करने से उसमें सुधार लाया जा सकता है। उसी तरह वह व्यक्ति भी चुप रहते रहते महात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। जब भी कोई उससे कोई सवाल पूछता, वो बस शांति से मुस्कुरा देता, जैसा कि महात्मा जी किया करते थे, और वह किसी का जवाब भी नहीं देता। अब उसके मित्रों को भी कुछ अजीब लगने लगा था कि दिन भर बोलने वाला यह आदमी ये चुप कैसे हो गया। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, अब जो भी सवाल तुम्हारे मन में है, जो सवाल तुम मेरे पास लेकर आए थे, अब तुम उसे पूछ सकते हो। अब वह व्यक्ति हाथ जोड़कर महात्मा के सामने नतमस्तक हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। वह श्रद्धा और भक्ति में डूब गया था। उसका मन परिपूर्ण हो गया था। अब शेष कोई भी सवाल उसके जहन में नहीं था। महात्मा ने
उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और महात्मा ने कहा, तुम अपने मित्रों से भी चुप रहने के फायदे बता दो। तभी उस व्यक्ति ने अपनी सारी घटनाएं बता दी कि मैं पहले बहुत बोलने वाला व्यक्ति था, जहाँ पे ज़रूरत होती थी वहाँ भी, जहाँ नहीं ज़रूरत होती थी वहाँ भी मैं अनावश्यक बोलता रहता था। और जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है वो अपने मन के विचारों को समझ नहीं पाता है। और जब मैं महात्मा जी के पास आया और इन्होंने मौन रहने का उपदेश दिया, जो कि बहुत ही कठिन था, लेकिन निरंतर अभ्यास के द्वारा मैं मौन रहने लगा, जिससे मुझे यह आभास हुआ कि मेरा मन इस दुनिया की व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ की सवालों से खाली हो चुका है। दोस्तों, आप अपने मन से, विचार से दुनिया की व्यर्थ की बातों को जब तक नहीं हटाएंगे, आपका मन खाली कैसे होगा। पहले इस मन रूपी कचरे को साफ तो कीजिए, तब तो भगवान का वास होगा उसमें। जिस तरह से हम अपने घर में कोई मंदिर या मूर्ति स्थापित करते हैं, तो सबसे पहले उस जगह को स्वच्छ बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने अंदर भी भगवान को स्थापित करने से पहले हमें इस दुनिया की व्यर्थ की बातों को भुलाना पड़ता है। जिस मन में हमने पहले से ही कचरा भर रखा है, वहाँ पे भगवान स्थान कैसे लेंगे। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, और जो लोग कम बोलते हैं, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। दोस्तों, शब्दों से ज़्यादा ताकत मौन में होती है। ज़्यादा बोलने वाले लोगों से सब लोग बचने लगते हैं। उससे बात करना कोई भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह व्यर्थ में ऊट-पटांग की बातें किया करता है। दोस्तों, इंसान को इंसान से दूर करने के लिए जिम्मेदार उसकी जुबान ही होती है। दोस्तों, अपने जीवन में कुछ अच्छाइयाँ और नेकियाँ ऐसी भी करनी चाहिए जिसका ईश्वर के सिवा कोई गवाह न हो। अगर आपकी कोई कीमत न समझे तो परेशान मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं? प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।